आइए प्यारे बच्चों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नए सवाल पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है। एसएससी कैट आईएएस के क्वेश्चंस में बैंक में रेलवे में आता है। एक ट्रेन है जो कवर करती है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, आप देखिए टॉपिक चल रहा है। एक ट्रेन कवर कर रही है एक डिस्टेंस को बिटवीन स्टेशंस ए एंड बी इन 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट के अंदर ए स्टेशन से बी स्टेशन तक एक ट्रेन चली जाती है। इफ़ द स्पीड इज़ रिड्यूस्ड, यदि उसकी स्पीड को घटा दिया जाए, कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 48 मिनट, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घट जाए। लेट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 45 मिनट में पहुंच जाती है ए स्टेशन से बी स्टेशन तक। अगर घटा दी जाए तो डी डिस्टेंस को, ये ए और बी के बीच की डी डिस्टेंस है, उसको x-5 की स्पीड से घटने पर सेम डिस्टेंस वो कितने किलोमीटर में कवर करेगी? 48 मिनट में। टाइम का डिफरेंस ऊपर वाले सवाल की तरह, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, टाइम का डिफरेंस कितना बढ़ जाएगा? 3 मिनट का। टाइम कब बढ़ता है? जब स्पीड घटती है। तो स्पीड घटने वाला पहले लिखेंगे d/x-5 में से इतने टाइम में से d/x घटने के बाद क्या आ रहा है? टाइम का डिफरेंस 3 मिनट, 3/60। प्यारे बच्चों आइए सवाल क्वेश्चन हल करते हैं कॉपी पर। प्यारे बच्चों देख लीजिए सवाल को। ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाता है, 45 मिनट पहले उसको लगते थे। स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम होने से 48 मिनट लग रहे हैं। स्पीड और टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो टाइम का डिफरेंस है ये आपका 3 मिनट का है। डी डिस्टेंस है मान लीजिए ए और बी के बीच की, और इस डिस्टेंस को वो x-5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलता है तो ये जो टाइम डिफरेंस है इसमें से पहले वो d/x की स्पीड से चलता था, यानी कि डिस्टेंस को x की स्पीड से पार करता था और उसमें टाइम अपना 45 मिनट लेता था। 45 मिनट को हमने आवर में चेंज कर दिया, 15 थी 45, 15 चौका 60 मिनट से ये घंटे में बदल गए। डी डिस्टेंस थी, x उसकी स्पीड थी। तो इस कंडीशन में जो क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, आई होप। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को x-5, यानी कि जो स्पीड थी नॉर्मल उसमें से 5 किलोमीटर पर आवर घटा दी, तो जब स्पीड घट गई तो टाइम बढ़ गया। ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। डिस्टेंस को वो x की स्पीड से जाता था, यानी कि इस कंडीशन में उनको टाइम का डिफरेंस कितना लग गया? पहले 45 मिनट लगते थे, अब 48 मिनट लग गए, 3 मिनट बढ़ गए। टाइम बड़ा हो गया, ये छोटा टाइम है। बड़ा टाइम कब हुआ? जब स्पीड घटी। तो स्पीड घटने से टाइम ज़्यादा मिलता है। बड़े टाइम में छोटे टाइम घटा दिया, 3 मिनट का अंतर आ रहा है। बड़े टाइम में छोटे टाइम घटा दिया, 3 मिनट का अंतर आ रहा है। 60 के डिवाइड कर दिया, आवर बना दिया, 20 दिया 60, 1/20। ठीक, ये आपका क्या हो गया? आवर हो गया, वो मिनट थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। d/x की वैल्यू 3/4 है, यहाँ पे 3/4 पुट कर दीजिए। तो d/x-5 -3/4 और आगे आपका 1/20 आंसर सॉल्व करने के लिए लगा देंगे। तो ये आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगी वैल्यू, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 15, 5 × 20। सवाल को धड़ाधड़ पे लो। सवाल 1/20 क्वेश्चन, इतनी टाइम कम होता है। एक जोड़ लिया 15 में, 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4/5 का अंतर आ रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं d/x-5, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x-5 के अंतर 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्यारे बच्चों 5d की वैल्यू x-4x-5 ये आपकी एक इक्वेशन सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर हमको और क्या चीज़ निकालनी है? पहली वैल्यू जो है उसको पुट कर लेते हैं। वो क्या है? d/x। पहली डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितनी की स्पीड से? x से 45 मिनट, 3 मिनट का 45 मिनट का समय लगता है। और अभी दूसरी कंडीशन में हम आते हैं तो वो डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है कितने की स्पीड से? x-5 की स्पीड से। उस कंडीशन में उसे 48 मिनट का समय लगता है। तो प्यारे बच्चों 48 मिनट को हमने
12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 4 पंजे 5D बराबर हो जाएगी 4x माइनस के 4 पंजे 20। ये इक्वेशन आती है और इस कंडीशन से भी ये यही इक्वेशन आती है जो पीछे से निकाली है। 5D बराबर 5 चौक 20 माइनस के 4x माइनस के 20। ठीक, तो ये एक इक्वेशन आपके सामने पुट होकर आ चुकी है। अब हमें इस सवाल को हल करने के लिए क्या चीज़ चाहिए प्यारे बच्चों? इस सवाल में हल करने के लिए हमको अब चाहिए टाइम। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर, देखते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन फंस चुकी है और सामने वाली इक्वेशन यहाँ पर भी फंसी हुई है। क्या है? 4D बराबर 3x की। ये उसकी पहली इक्वेशन थी और ये उसकी दूसरी इक्वेशन है जो दो तरीके से निकल के आई है। तो 4D की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 5D है, यहाँ पे 4D है, यहाँ पे 3x है। या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 5 से, यानी कि कुल मिला के से बराबर कर लो। 5 चौक 20D बराबर हो जाएगी 15x की। 20D की वैल्यू 4 पंजे 20, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है बराबर करने के लिए, यहाँ भी 4 से करेंगे। 4 चौक 16x माइनस के 20 चौक 80। 5 चौक 20D, 20D की वैल्यू कितनी है? 16x माइनस के 80, यहाँ पे पुट कर दो 16x माइनस के 80 बराबर 15x। अब घटा दिया x, 16x माइनस के 15x बराबर 80। आंसर आ गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड आपने मानी थी x करके, उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब आप इसे देख सकते हैं कितनी है? 4D 3x के बराबर है। x को जो है अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24, 240 और 4 से डिवाइड कर दो तो ये आपकी डिस्टेंस पता चल जाएगी, यानी कि 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आंसर में आ चुकी है। डिस्टेंस भी पता चल गया, स्पीड भी पता चल गई। प्यारे बच्चों आइए ऑप्शन टिक करते हैं और ये हमारा आ गया 60 और 80, ये डिस्टेंस है और ये ट्रेन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर है और व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी, ये डिस्टेंस है। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 2 प्लेसेज हैं, 2 जगह है, 2 स्थान हैं और इन दोनों के लिए आपका क्या स्थान क्या कहता है? दोनों क्वेश्चंस के लिए ये कह रहा है कि भाई 2 प्लेस हैं, एक प्लेस P है, एक है आपके सामने Q। P और Q का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 162 किलोमीटर डिस्टेंस है प्यारे बच्चों। और अब हम इसे देख सकते हैं कि P और Q की जो डिस्टेंस है। तो प्यारे बच्चों आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये जो डिस्टेंस बता रहा है 2 प्लेसेस की P एंड Q की, वो 162 किलोमीटर दूरी है और 162 किलोमीटर P और Q की डिस्टेंस है। एक ट्रेन P को छोड़ रही है Q के लिए और सेम टाइम पे दूसरी Q से P की तरफ आ रही है। ठीक है, एक इधर से जा रही है और दूसरी उधर से आ रही है। दोनों ट्रेन मिल जाती हैं 6 घंटे बाद। आफ्टर 6 आवर दे स्टार्ट मूविंग। स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद वो मिल जाती हैं। सॉरी प्यारे बच्चों, ये अभी स्टैंड थोड़ी दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अब सही हो गया। और अभी हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन में कहता है कि 6 घंटे बाद वो मिल जाती हैं, स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद। यदि ट्रेन ट्रेवल करती है P से Q की तरफ 8 की स्पीड फास्टर देन द अदर, तो स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन कितनी हो जाएगी? अब आप देखो स्पीड का जो डिफरेंस दे रखा है P और Q का, रिलेटिव स्पीड से जिसे बोला जाता है, एक दूसरे को पार करते वक्त भी ये देखा जाता है कि
दोनों की स्पीड जोड़ी जाती है, तो एक अगर x है तो दूसरी x+8 है, ठीक। रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इसलिए माइनस नहीं किए जा सकती, स्पीड को ऐड किया जाएगा। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 162 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हमें 162 किलोमीटर को ट्रेवल करना है कितने की स्पीड से? पहली की स्पीड अगर x है वो आधी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक। दूसरी की स्पीड वो उधर से आ रही है, दोनों की स्पीड जुड़ जा रही है, यानी कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 2 ट्रेन को लगा दिया, 2 आदमी काम कर रहे हैं, तेज़ गति से भाग रहे हैं, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। ये x की स्पीड से है तो दूसरी x+8 किलोमीटर पर आवर, ये 8x किलोमीटर पर आवर है, तो ये 8 बढ़ा के है, x+8 किलोमीटर पर आवर है। 2 ट्रेन की स्पीड जुड़ चुकी है, दोनों धुआंधार भाग रही हैं, एक P से Q की तरफ भाग रही है, Q से P की तरफ भाग रही है, और दोनों 8 घंटे बाद मिल जाती हैं। इस कंडीशन में उसका जो टाइम लगेगा वो उसने टाइम बता दिया आपका प्यारे बच्चों कि उसको जो है 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे बाद वो मिल जाएगी। तो इक्वल में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों 6 घंटे का आपका टाइम लग जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और 6 से शायद ये कट जाए, 6 एकम 6 दूनी 12, 4 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 सत्ते 42, 27। तो 27 की वैल्यू सामने आ गई 2x + के 8। देखो 6 से इसको काट दिया हमने, ठीक है, इक्वल में है इसलिए 6 1 जा 6 और 1 की मल्टीप्लाई x+x 2x में जुड़ गई, तो 2x + के 8। इसकी वैल्यू कितनी है? 27। 27 में से 8 घटा दिया तो 9 8 27 19, ठीक है। 9 और 8 17 की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 19/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपके सामने मौजूद है। प्यारे बच्चों अब वो सवाल में पूछता क्या है? सवाल में वो पूछ रहा है कि दोनों की स्पीड बताइए। तो एक की स्पीड अगर इतनी है तो दूसरी की स्पीड x है, यानी कि एक की x है और एक की x+8 है, ठीक। एक दूसरे से ज़्यादा तेज़ भाग रही है, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितनी आ जाएगी? 2 8 16, 2 निम 18, 2 निम 18 और 1 2 5 10, यानी 9.5 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है। और दूसरी 8 ज़्यादा है तो उसमें 8 ऐड कर लीजिए, यानी कि 17 17.5। एक की 17.5 किलोमीटर पर आवर, एक की 9.5 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शंस पे टिक करते हैं, 17.5 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों सवाल सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर जो सवाल दिया जा रहा है श्री गुंज बिहारी श्री हरदास की, स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो ऑफ द 3:4। 3 जो स्पीड हैं वो 3 और 4 की स्पीड जा रही हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। पैरेलल ट्रैक है, ईच टेक्स 3 सेकंड टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली। अब प्यारे बच्चों देखिए स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, जो 2 ट्रेन की स्पीड है वो कैसी है? 3:4 में, ठीक। स्पीड की जब रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4:3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 4:3 हमारा टाइम का रेशियो आ जाएगा, स्पीड का 3:4 है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक। पैरेलल ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एक इधर जा रही तो दूसरी इधर आ रही है। सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब है रिलेटिव स्पीड माइनस होना। अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर से जाना उधर से आना का मतलब है स्पीड ऐड हो जाना। तो 4 और 3 7x, ठीक। x को इसमें फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x 4 3 7x। ईच टेक्स 3 सेकेंड, प्रत्येक को 3 सेकेंड लगे टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट। ये 3 सेकंड में पार कर लेती है, ये भी 3 सेकंड में पार कर लेती है। और फाइंड द टाइम टेकन बाय टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहले एक दूसरे की डिस्टेंस निकालते हैं। अब आप आइए इस सवाल की ओर। तो प्यारे बच्चों इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, और स्पीड का 2 ट्रेन की स्पीड का रेशियो 3:4 है।
यानी कि एक से